अब हम इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे, थ्योरम नंबर 4। इसके अंदर हमने एक फार्मूला प्रूफ करना है। वो जो फार्मूला इस तरह से है कि हमारे पास कोई लाइन है, एक पॉइंट उस लाइन से बाहर है, उस पॉइंट से उस लाइन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अगर कोई डिस्टेंस किसी पॉइंट और लाइन के इन बिटवीन शॉर्टेस्ट है तो परपेंडिकुलर भी होगा। अगर वो परपेंडिकुलर है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा। परपेंडिकुलर क्या चीज होती है? एक लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट के साथ अगर एंगल 90 का हो रहा है, कायम कर रहा है, तो वो परपेंडिकुलर होगा। आइए इसकी पहले स्टेटमेंट को लिखते हैं। Statement: from a point outside a line, the perpendicular is the shortest distance from the point to the line. हमारे पास एक लाइन है, उससे बाहर एक पॉइंट है, तो हमने ये बात प्रूव करनी है कि उस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर होगा लाइन के ऊपर वही उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। स्टेटमेंट को देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। डायग्राम बनाते हैं इसकी। यह हमारे पास कोई लाइन है, फॉर एग्जाम्पल लाइन को नाम देते हैं ए बी का, और एक हमारे पास इधर बाहर एक पॉइंट है सी। ये 90 का एंगल बना रहा है इधर, और ये पॉइंट डी के ऊपर मीट कर रहा है ए बी को। स्टेटमेंट के मुताबिक हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली। डायग्राम में इस तरह से है कि एक लाइन ए बी है और एक पॉइंट बाहर है जो सी पॉइंट है। उस सी पॉइंट से एक हमने परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल ड्रॉ किया लाइन के ऊपर। ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है लाइन के ऊपर, वो लाइन ए बी को पॉइंट डी पर मीट करता है। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सी डी डिस्टेंस है यही शॉर्टेस्ट है। तो गिवन में क्या लिखेंगे? पहला स्टेप थ्योरम का, गिवन लाइन ए बी है, ये जो दो एरो डाले हैं मैंने, इसका मतलब होता है लाइन ए बी। लाइन ए बी एंड a point C not lying on AB। पॉइंट C जो है वो AB पर लाई नहीं कर रहा। एंड पॉइंट D on line AB such that CD is perpendicular to AB।
ये देखें सी डी के ऊपर मैंने सिर्फ बार डाली है, कोई एरो नहीं डाला, इसका मतलब होता है सी डी लाइन सेगमेंट है। और ए बी जो लाइन है इसके ऊपर जो मैंने बार डाली है उसके एंड पॉइंट पर मैंने एरो डाल दिए हैं, इसका मतलब है लाइन ए बी। लाइन सेगमेंट को लिखते हुए हम कोई एरो का यूज नहीं करते, लेकिन जब लाइन लिखेंगे तो दोनों साइड पे एरो होगा। अगर लिखा हुआ है लाइन ए बी, इसका मतलब ये है कि ए और बी सिर्फ उसके दो पॉइंट्स हैं और वो ए से उस तरफ मूव कर रही है और बी से उस साइड पे मूव कर रही है। इन्फिनिट लेंथ होती है लाइन की। जबकि लाइन सेगमेंट जो है अगर लिखा हुआ है ए बी लाइन सेगमेंट, इसका मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंडिंग पॉइंट बी है। तो यहां पर सी डी लाइन सेगमेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट सी, एंडिंग पॉइंट डी। ए बी लाइन है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। और यहां 90 का एंगल बन रहा है सी डी और ए बी के दरमियान में। हमने इसका अब लिखना है टू प्रूव। टू प्रूव टू प्रूव में हमने ये बात प्रूव करनी है कि मेजर ऑफ सी डी जो होगा हमने टू प्रूफ में ये लिखना है कि जो सी डी है, ये जो सी डी लाइन सेगमेंट है और ये सी डी का डिस्टेंस होगा, ये शॉर्टेस्ट होगा फ्रॉम पॉइंट सी टू लाइन ए बी। हमने ये बात प्रूफ करनी है। हमने चीजें माइंड में रखनी है। हमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी कि सी डी और ए बी के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये बात हमने माइंड में रखनी है। प्रूफ हमने क्या करना है? सी डी जो है वो शॉर्टेस्ट होगा। अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। टेक अ पॉइंट E on line AB such that join C to E। देखें हमने दो काम करने हैं कंस्ट्रक्शन में। एक हमने ये किया, यहां पर एक पॉइंट E ले लिया, E पॉइंट लिया और फिर हमने क्या किया, इसको ज्वाइन करवा दिया C को E के साथ। तो ये एंगल है हमारे पास DEC या CED। ये बहुत सिंपल थ्योरम है। हमने E पॉइंट लिया, C को E के साथ है ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गई है। जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो आपके सामने है डायग्राम में, CDE। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। स्टेटमेंट्स, रीजंस। ये वाला जो एंगल है देखें, ये CDB है, CDB या BDC। ये बार वाला एंगल है, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्राइंगल CDE measure of angle
CDE is greater than measure of angle CED। देखें ये एंगल जो है, जो बाहर वाला एंगल है, ये एंगल इस अपने इंटीरियर एंगल से बड़ा होगा, क्योंकि ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल CDE। किसी ट्राइंगल का कोई भी जब एक्सटीरियर एंगल होता है तो वो अपने अपोजिट इंटीरियर नॉन एडजेसेंट एंगल से बड़ा होता है। तो ये जाहिर सी बात है कि अपने जो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है उनसे बड़ा है। तो हमने लिख दिया रीजन में कि ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का। अब डायग्राम को देखें। डायग्राम के अंदर देखें, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो बाएं वाला भी क्या होगा, 90 का होगा। तो ये दोनों इक्वल भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाएं वाला एंगल है CDB, ये इक्वल है CDE के। ये वाला अंदर वाला जो एंगल है, अंदर वाला एंगल CDE है, बाएं वाला CDB है। ये दोनों इक्वल भी हैं क्योंकि दोनों 90 के हैं और दोनों का सम जो है 180 डिग्री है। दोनों आपस में सप्लीमेंट्री भी हैं। तो हमने क्या लिख दिया, सप्लीमेंट ऑफ है राइट एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज, इसको कह दिया जाए अगर रिजल्ट नंबर 1, इसे कह दिया जाए रिजल्ट नंबर 2, तो क्या मतलब होगा फिर इसका, एंगल CDE ग्रेटर होगा एंगल CED से। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल है ये इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। फ्रॉम 1 and 2 देखा जाए तो ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा हो गया। बड़े एंगल के सामने वाली साइड छोटे एंगल के सामने वाली साइड से क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज CE साइड जो है वो बड़ी है CD साइड से, बिकॉज एंगल CDE बड़ा है एंगल CED से। अब यहां पर जो अहम बात समझने वाली है वो ये है कि लाइन ए बी के ऊपर हमने एक पॉइंट E लिया और ये प्रूव हो गया कि CD जो है वो बहरहाल छोटा है CE से। अगर हम कोई और पॉइंट F लेते हैं तब भी CD क्या होगा, उस पॉइंट CF से, उस साइड CF की लेंथ से क्या होगा, छोटा होगा।
इसका मतलब ये हुआ हर पॉइंट के लिए सी डी जो है वो बहरहाल शॉर्टेस्ट है, क्योंकि ई कोई एक पॉइंट लिया था हमने, और भी बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन सी डी बहरहाल शॉर्टेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। मुझे यकीन है कि इस चैप्टर के थ्योरम्स जो हैं वो बहरहाल आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गए हैं। थ्योरम्स में खास बात यह है कि इनमें हम रीजन को बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, और रीजन जो है ये सॉलिड रीजंस हैं। मैथमेटिक्स की जो बेस है वो रीजन के ऊपर है। मेरा नाम असद है, मैथ्स टीचर हूं tutoria.pk से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।